नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमती रत्नापुरी जी। हार्दिक आभार मैम, हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू आर्या। आपने मुझे अपने मंच पे आमंत्रित किया और इतनी बड़ी तारीफ करी, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का टॉपिक बताती हूँ कि जी आज मैं गोचर यानी इंग्लिश में जिसको ट्रांजिट बोलते हैं, जी तो ट्रांजिट के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। जी मैम, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब हमसे कमेंट्स करके कहते हैं कि हमें रत्नापुरी जी का इंटरव्यू चाहिए, हमें उनसे सीखना है। मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो इसलिए आज हमने टॉपिक लिया जो कि बहुत विजिलेंट है और बहुत लोगों ने इसकी कमेंट में रिक्वेस्ट करी थी। इस टॉपिक में मैम बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि गोचर का मीनिंग क्या होता है। हाँ जी। तो गोचर शब्द जो है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, गो प्लस चर। जी तो गो का मतलब है, चर का मतलब है चलने वाला। तो ग्रहों का चलने वाला, ग्रहों का चलना, है ना। तो ग्रह जो है हमारे आकाश में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। आकाश में स्थित ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं, और ये जो है राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारे गुरु ग्रह 1 मई को एक राशि मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में जो स्थित ग्रह हैं वो तो फिक्स्ड रहते हैं। हमारी जब जन्म कुंडली बन गई वो उसके ग्रह तो सारे फिक्स हो गए। जी परंतु यदि हमें आज की अपने ग्रहों की स्थिति को समझना है तो इसकी गणना जो है करने के लिए हमें गोचर को देखना। ठीक है। ठीक है। तो आज अगर हमें जानना है कि आज हमारी कुंडली में गुरु ग्रह की क्या स्थिति है, तो जी हमें अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति जानने के लिए गोचर को देखना पड़ता है। तो इसलिए गोचर को संदेश वाहक भी कहते हैं, जो कि फल को प्रभावित करते हैं। तो गोचर बनाने के लिए जैसे हम जन्म कुंडली लेते हैं, जी अपनी जो जन्म कुंडली होती है हम उसी को लेते हैं, और फिर गोचर में ग्रह जिस राशि में है तो उस राशि के अनुसार ग्रहों को हम फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हम गुरु ग्रह को मतलब देखेंगे कि हमारी कुंडली में कहाँ बैठे। तो इस तरह से ट्रांजिट के प्लैनेट्स को हम अपनी कुंडली के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। मैम इसमें एक प्रश्न ये उठ के आता है कि जब हम गोचर देखते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। गोचर के कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है। तो जैसे गोचर जो है ट्रांजिट यानी जी ग्रह अकेला ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रह तो अच्छा। सारे घूम रहे हैं, लेकिन हर ग्रह की एक टाइम अवधि होती है। जी तो दशा अंतरदशा गोचर में मेजर प्लैनेट्स को जरूर चेक करना चाहिए। मेजर प्लैनेट्स कैसे हो गए, जो ज्यादा अवधि तक गोचर में रहते हैं, जैसे गुरुदेव, शनि देव, राहु देव, केतु देव। तो ऐसे करके एक राशि में वो 1 वर्ष से अधिक भी रहते हैं, ऐसे मेजर प्लैनेट्स। तो किसी सिंगल ग्रह के गोचर से कुछ फल नहीं मिलता। किसी घटना के घटित होने के लिए 2-3 ग्रहों का होना अति आवश्यक है। और भावों को भी देखना पड़ता है कि जैसे जी चंद्रमा किसी घटना के घटित होने में भाव और भावेश को जरूर प्रभावित करते हैं। अंतिम निर्णय जो है वो चंद्रमा, क्योंकि उनका नक्षत्र प्रतिदिन बदलता है, जी इसलिए वो किस भाव और किस नक्षत्र में है इसको भी हमें जानना पड़ता है। फिर कुछ ग्रहों के सिद्धांत होते हैं कि जैसे यदि कोई ग्रह गोचर में बली है और लगन कुंडली में वो जिस भाव में गोचर करेगा जी उसी भाव के फल की वृद्धि करेगा, मतलब उसमें पावर है, स्ट्रेंथ है गोचर में, गोचर के उस ग्रह में, तब तो वो उस भाव में जो वो ग्रह आएगा उसको वो बल देगा। लेकिन अगर मान लो कोई गोचर का ग्रह निर्बल है हम्म। तो उसकी और उसी की महादशा भी चल रही है, तो अच्छा। वो लगन कुंडली में उस भाव में जिस भाव में गोचर करेगा जी उसका वो अशुभ फल दे सकता है, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है। हम्म। इस तरह से अच्छा योग देने वाले ग्रहों की दशा भी आने पर, मतलब जब महादशा आ गई या अंतरदशा आने पर अंतर्दशा भी, में। सुंदर से सुंदर दशा होने पर भी, जब तक
वो पूरी तरह फल नहीं देता जब तक कि अच्छा गोचर ना हो। नहीं। उसी ग्रह का गोचर में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो चाहे योग और दशा बिल्कुल ही ठीक हो, सही गोचर के अभाव में वो फल में भी कमी ला सकता है। तो दशा बीत जाने के बाद भी सुंदर गोचर भी निष्फल हो सकता है। तो मतलब टाइम को सही समय पे पहचानना, सही समय पे उस कार्य को करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए गोचर जानना बहुत जरूरी मैम जैसे कि आपने बताया हमारे 9 ग्रह हैं। अब है। हाँ 9 जी। ग्रह 9 प्रकार हैं, मतलब एक तरीके से 9 स्पेशलिटीज हैं, सबकी अपनी अपनी जी महत्वता है, सबकी अपनी स्पेशलिटी है। तो उनकी समय अवधि भी अलग अलग होती है गोचर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। कि गोचर देखने के लिए जैसे मैंने बोला, चंद्रमा तो एक ही दिन में बदल जा, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, और गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। अच्छा। तो इस तरह से सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जब भ्रमण करते हैं तो उनकी एक टाइम पीरियड होता है, एक अवधि होती है। तो जैसे सूर्य ग्रह है, वो 1 महीना एक ही राशि में रहते हैं। अच्छा। जैसे जब मकर संक्रांति आती है तो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। फिर आप उससे एक एक महीना आगे बढ़ते जाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस समय सूर्य किस राशि में भ्रमण कर अच्छा। रहे हैं। ठीक है। ऐसे चंद्रमा जो है 2.25 दिन एक ही राशि में, बस एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। फिर मंगल ग्रह जो है वो 45 डेज रहते हैं एक राशि में, अच्छा। मतलब 1 महीना से ज्यादा, 1.5 महीना। 1.5 महीना। इसमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। ये मंगल ग्रह एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, तो इसलिए वो पीरियड जितनी जल्दी खत्म हो हम सोचते हैं उतना अच्छा होता है, अच्छा। लेकिन वो 45 डेज रहते हैं। और बुध जो है 1 महीना, ऑलमोस्ट 28 डेज टू 1 मंथ रहते हैं। गुरु ग्रह 12 महीने से 13 महीने भी रह सकते हैं। तो मिनिमम मतलब 1 वर्ष तो रहते ही रहते हैं वो एक राशि में। शुक्र ग्रह 1 महीना, वो भी 28 डेज टू 30 डेज। 30 डेज। तो ऐसे मतलब छोटे अवधि वाले प्लैनेट्स को अलग कर लेते हैं हम, मेजर वाली अवधि वाले प्लैनेट्स को हमें गोचर में जरूर देखना चाहिए। अब शनि ग्रह जो है 2.5 वर्ष, क्योंकि अच्छा। उनका 30 महीनों का एक चक्र होता है, मतलब 30 महीने में वो पूरी कुंडली का चक्कर लगाते हैं। चक्र लगाते तो एक राशि में, सॉरी, एक राशि में वो 30 महीने रहते हैं। 2.5 वर्ष एक ही राशि में, पूरा कुंडली का चक्कर लगाने में उनको 30 साल लगते हैं। हैं। ओके, मतलब मतलब एक। एक राशि में वो ठीक है। 2.5 वर्ष इंटू 12 = 30 ईयर्स हो जाते हैं। मतलब 12 एक दूना राशि में 24, वो 30 साल बाद आएंगे। 30 साल बाद सेम राशि में आएंगे। जैसे अभी चल रहे हैं हमारे शनि ग्रह कुंभ राशि में, कुंभ राशि में। वो अभी एक ही साल हुआ है, तो अभी उनको टाइम लगेगा। उसी राशि में अगर हमें वापस देखना है तो 30 ईयर्स के बाद आएंगे। ओके। लेकिन अपना राशि परिवर्तन जो है वो गुरु की नेक्स्ट मीन राशि में, मतलब जब आए थे उससे 30 महीने के बाद, मतलब 2.5 वर्ष के बाद जाएंगे। ठीक ठीक है। और राहु और केतु जो है 1.5 1.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। है। एक ही राहु राशि। केतु ग्रहों की वक्री गति होती है, लेकिन फिर भी वो 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। जैसे आजकल वो चल रहे हैं मेष राशि में, तो ठीक है। वहां पे वो अभी उनका समय, ये साल तो रहेंगे अभी। नहीं, मैंने कुछ गलत बोला क्या? मेष राशि में नहीं है वो, राहु केतु कन्या और उसमें 12 नंबर की राशि में मीन है। राशि। मीन राशि मीन राशि में राहु है, और केतु जो है 6 नंबर की कन्या राशि में चल रहे हैं। तो 1.5 1.5 साल इनकी अवधि है। इसका मतलब हर ग्रह की अपनी अलग अवधि है। बिल्कुल मैम जैसे आप विषय विवेचना कर रही हैं और जिस प्रकार से समझा रही हैं, इससे डेफिनेटली जो हमारे दर्शक हैं, जो नए हैं, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जस्ट अभी आए हैं, वैदिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि गोचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एस्ट्रोलॉजी में, जैसा कि आपने बताया। इसी कड़ी में मैम एक और प्रश्न ये है कि क्या और कोई मेथड भी होता है गोचर को देखने का? हाँ। एक गोचर को देखने के लिए एक तो लगन कुंडली से हम देखते हैं, जी। दूसरा चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। तो चंद्र कुंडली में जैसे हम देख लगन कुंडली में जो हम देखते हैं कि लगन में चंद्र जो है वो किस भाव में है, वहां से चंद्रमा की के गोचर की स्थिति, जिसे हम चंद्र बल भी कहते हैं,
वो एक चंद्रबल एक बहुत अलग सा टॉपिक है। तो इसलिए चंद्र कुंडली देखने के लिए हमें उस तरह से देखना पड़ता है, लेकिन हमारे लगन को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हम लोग एक्चुअली लगन से ही देखते हैं, क्योंकि लगन जो है 2 घंटे में, एक दिन में चेंज कर लेता है, मतलब 2 घंटे में हर लगन चेंज होता है। तो एक दिन में अच्छा, हमारे करीब 12 लगन 12 चेंज हो लगन जाते हैं चेंज हो जाते 24 घंटे में। तो जबकि चंद्रमा किसी भी राशि में 2.25 दिन तक रहता है, तो लगन की महानता ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग हैं। लगन कुंडली को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, और ज्यादा देर। पहले समय में चंद्र कुंडली से भी लगन गोचर को देखते थे। और आज भी हम देखते हैं, अगर हमें आज भी अपने चंद्रमा की स्थिति देखनी है, तो हमारा चंद्रमा कहाँ है और गोचर का चंद्रमा, उस तरह से मिला के देखने के लिए हमें चंद्र कुंडली को भी देखना पड़ता है। तो कुंडली में अच्छा ग्रह गोचर में है तो अच्छे भावों में है तो अच्छा फल देगा। अब जैसे राहु जो है वो जी मैलिफिक प्लैनेट है, इवन कुंडली में अच्छे घर में भी हो तो वो उतना बेनिफिट तो नहीं देगा। लेकिन जैसे राहु विदेश का कारक है, विदेश जी। जाने का लोगों को बहुत इच्छा रहती है। तो हम्म। अगर राहु के ऊपर राहु का गोचर हो गया तो विदेश यात्रा हो जाती है। हो जाती तो है। इसलिए ये ग्रह इस तरह से अच्छे भी हो जाते हैं, अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। जैसे गुरु के ऊपर गुरु का गोचर, वो भी बहुत अच्छे फल देता है। अच्छा, एक है जो मुझे आज अपने इसमें क्लियर करना है कि एक गुरु ग्रह के लिए एक बड़ा फेमस सूत्र है, जो जी ज्योतिष में जो पढ़ाते हैं, वो लोग कहते हैं कि गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव के फल की हानि करते हैं। जी ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ये ध्यान बहुत से समझना। प्रचलित स्टेटमेंट है मैम। प्रचलित कहा, हाँ मतलब कहते हैं। हाँ। ठीक है। जहाँ और दृष्टि गुरु, पड़ती है वो अच्छा है, लेकिन जहाँ बैठते हैं वो हानि करते हैं। हाँ, तो आज इस मिथ को मैं खत्म कर देती हूँ, क्योंकि जी। मैंने वृहद होरा शास्त्र में इसका सूत्र ढूंढा। और अच्छा। जहां पे लिखा है स्थान हानि करो जीवा, लोग जो है ये वाला अधूरा ज्ञान दे देते कि जिस स्थान पे गुरु बैठे हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन गुरु हम्म की दृष्टि अमृत बरसाने वाली होती है। और हम्म शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन शनि जिस स्थान में बैठते हैं वो अच्छा होता है। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है। मैं एक सूत्र बताती हूँ, जो सही सूत्र है, संस्कृत में है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी अगर गुरु शनि के घर में है, मतलब शनि की राशि में है, अच्छा तब वो स्थान की हानि होगी। अदरवाइज वो किसी दूसरी राशि में है तो वो उस स्थान की हानि गुरु नहीं करते हैं। ये अच्छा। बहुत बड़ा मिथ है ज्योतिषी मिथ में। है जी। इसलिए मैंने कहा मैं अपने माध्यम से शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत क्लियर कर सकूं। और क्योंकि शनि क्यों हानि करते हैं, क्योंकि शनि गुरु का को आदर, शनि को गुरु का आदर करना कम आता है। शनि तो अपने उसमें रहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ। जी। किंतु शनि अगर गुरु के घर में आते हैं हम्म। तब उस भाव की वृद्धि होती है। अच्छा, तो मतलब अगर गुरु, बृहस्पति मैं सरल भाषा में अगर समझे, जैसे मैं एक बिगिनर हूं, तो अगर मैं समझना चाहूँ, बिल्कुल, तो अगर हाँ, बृहस्पति शनि की राशि यानी कि मकर राशि या कुंभ राशि में होंगे, तभी वो उसकी करेक्ट, हानि करेंगे उस भाव की। हाँ। और अगर शनि और अगर बृहस्पति की राशि में होंगे, धनु राशि में 9 या और मीन 12, राशि में, हाँ, धनु या तभी मीन उसकी राशि में, हाँ तभी उस भाव की हानि करेंगे। हानि करेंगे। अदरवाइज वो हानि नहीं करते। और गुरुदेव जो है धन भाव के कारक हैं और जी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो जी इसलिए गुरु केवल हानि नहीं करने आते, हमें बहुत अच्छे प्रभाव देके जाते हैं। जी। मैम, आपने आज एक ऐसा टॉपिक छेड़ा है और ऐसी बारे में बात करी है कि जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं ना, उनका एक तरीके से ब्रेन वॉश हुआ होगा इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये स्टेटमेंट मैंने भी आपको कही कि भाई जहां बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, तो ये जो बिगिनर्स है सबके दिमाग में यही है कि ऐसा तो होता है, इसीलिए लेकिन मैंने ये टॉपिक भी लिया कि बिगनर्स के लिए, चाहे जो जिनको जो सीख चुके हैं वो तो जी सब लोग ट्रांजिट देखते हैं, लेकिन जी प्रॉपर वे में देखना और पूरा क्लियरली समझना, उसके लिए किस तरह से हमें गोचर बनाना है वो भी हमें जानना चाहिए जी। एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम हमें देने के लिए। और हम आपसे और बात करेंगे गोचर के विषय में, पार्ट 2 में लेकर आएंगे हम अपने दर्शकों के लिए। लोगों के ज्यादा ज्यादा लाइक्स आएंगे, लोगों के ज्यादा ज्यादा कमेंट्स आएंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू सो मच मैम।
आपका हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू मैम। थैंक यू।